बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथ फौजिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम्यो बाय फौजिया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंस शेयर करने जा रही हूँ कि एनल फिशर में और फिस्टुला में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर फर्दन मैं अलग से वीडियोस बना चुकी हूँ। तो अब ये देखते हैं कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। दोनों का ही ताल्लुक हमारे जीएटी सिस्टम की डिस्टर्बेंस के साथ है। और अगर डिटेल में बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही एनल एरिया के साथ इनका ताल्लुक होता है। अब सबसे पहले हम फिशर की बात करते हैं कि फिशर्स जो हैं वो जो हमारा एनल एरिया है वहाँ पे मौजूद एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर जब टीयर्स आ जाते हैं तो वहाँ पर फिशर्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम फिस्टुला की बात करते हैं तो फिस्टुला जो होता है ये एक ऐसा कनेक्शन बन चुका होता है, यानी कि इसमें एनल एरिया भी इन्वॉल्व होता है, रेक्टल स्पेशली इन्वॉल्व होता है, उसके साथ स्किन भी उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। और इसके साथ साथ जो एनल एरिया है वो भी इसमें किसी हद तक इन्वॉल्व होता है। या आप यूं इसको आसानी से समझ सकते हैं कि फिस्टुला एक ऐसा वूंड है जो कि एक टनल की सूरत में मौजूद होता है और इस टनल का एक सिरा रेक्टम से स्टार्ट हो रहा होता है और रेक्टम से ही ये अपना पैसेज बनाते हुए बाहर की तरफ स्किन में से अपना रास्ता निकाल लेता है। इसका एग्जिट पॉइंट जो है वो स्किन में आ रहा होता है, एनल एरिया पे उसके ऊपर नहीं आ रहा होता है। एनल एरिया के या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी ये अपना रास्ता बना लेता है और दोनों में ही पेन बहुत शदीद किस्म की होती है। फिशर्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि स्टूल पास करते वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि उसको अगर तो कॉन्स्टिपेशन है और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन ही की वजह से ये मसला पैदा होता है फिशर्स का, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड स्टूल को पास करने के लिए पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है या प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से एपिथेलियल टिश्यूज में टीयर आ जाते हैं। पेन का ताल्लुक फिस्टुला में भी है। फिस्टुला के पेशेंट को भी पेन काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन उसमें साथ में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा होता है, यानी कि बहुत बदबूदार किस्म का मवाद खारिज हो रहा होता है जो कि उसके कपड़े भी ख़राब कर देता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे रीज़न बताई है, जो फिशर्स होते हैं उनकी रीज़न कॉन्स्टिपेशन भी होती है, स्पेशली ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम। एज वेल एज फीमेल्स में ये देखा जाता है कि जिनकी चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तो उनको भी ये फिशर का प्रॉब्लम हो जाता है। एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आईबीडी के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं। आईबीडी यानी कि इरिटेशनल बावल डिजीज़, ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है फिशेस की डेवलपमेंट में। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फिस्टुला, फिस्टुला में दो डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा अपने इसमें वजह बन रही होती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इसमें भी हम इरिटेशनल बावल सिंड्रोम को देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ इसमें क्रोन्स डिजीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा अमल दखल होता है। अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट सिस्टम फॉर ट्रीटिंग बोथ इश्यूज, लेकिन अगर हम इस दौर की बात भी करते हैं तो दोनों को ही मेडिसिन के ज़रिए से क्योर किया जा सकता है, लेकिन फिस्टुला स्पेशली सर्जरी इसके लिए एडवाइस की जाती है। डॉक्टर्स इसको फिस्टुला को सर्जरी के ज़रिए ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं और फिशर्स को हम ज़्यादातर ऑइंटमेंट्स के ज़रिए या जेल्स वगैरह क्रीम्स वगैरह के ज़रिए ट्रीट कर लेते होते हैं। अब इन दोनों में अगर सिम्टम्स की बात की जाती है तो पेन मैंने बताया था दोनों में ही कॉमन होती है। इसके अलावा बर्निंग और इचिंग का इश्यू फिशेस में देखा जाता है ज़्यादातर। और दूसरी तरफ अगर हम फिस्टुला में देखते हैं तो फिस्टुला के पेशेंट को एनल एरिया के अराउंड पेन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, इचिंग का इश्यू इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। फिशेस में हम देखते हैं कि जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो उसमें स्ट्रीक्स आ रही होती हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि स्टूल के साथ धारियों की शक्ल में ब्लड आ रहा होता है, लेकिन फिस्टुला में क्या होता है कि पेशेंट को बाकायदा पस भी आ रही होती है और इसके साथ साथ उसको ब्लड भी ऊज आउट होता हुआ महसूस होता है, क्योंकि उसके पूरे वूंड के अंदर से पस भी आ रही होती है और समटाइम्स ब्लड भी उसमें से रिसता हुआ महसूस होता है। अब एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फिस्टुला का पेशेंट होगा उसको बुखार भी महसूस होते हैं, उसको बुखार चढ़ने की भी शिकायत होती है। इसके अलावा उसको सर्दी बाज़-औक़ात लगना शुरू हो जाती है और फिस्टुला का पेशेंट जो है फिशर्स वाले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा फटीग महसूस हो रहा होता है, फटीग देखने में लग रहा होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा थका-मांदा सा लग रहा होता है। तो ये थी वो कुछ बेसिक चीज़ें जो कि डिफरेंस के लिहाज से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फिशर एंड फिस्टुला।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा, और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।